बीजेपी की लोकप्रियता लगातार कम होती जा रही है, जिसका सीधा असर बड़े और छोटे स्तर के चुनाव में देखने को मिल रहा है। हाल ही में झारखंड में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था और अब असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में भी हिमंता बिस्वा शर्मा की साख को तगड़ा धक्का लगा है। बीजेपी की ये हार उसके संगठन और भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। देखिए रिपोर्ट। वोट चोरी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसी बीच एक तरफ बिहार का विधानसभा चुनाव होना है, तो दूसरी तरफ असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन यानी बीटीआर चुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगा है, जिससे पार्टी की राज्य में नींव हिलती हुई दिख रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि असम में 6 महीने बाद ही विधानसभा का चुनाव होना है और कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार वो असम में बीजेपी को बड़ी आसानी से हरा देगी। और अब जो चुनाव नतीजे असम से सामने आए हैं, उससे कांग्रेस के ये दावे सच साबित होते हुए दिख रहे हैं। बीटीआर यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में बीजेपी की बड़ी हार हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए भी एक बड़ा झटका मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी यहां क्षेत्रीय दलों से भी पीछे रह गई है। नतीजों की बात करें तो कुल सीटें 40 थी और बहुमत के लिए 21 सीटों की जरूरत थी। बीपीएफ को 28 सीटें मिली, बीजेपी को 5, तो वहीं यूपीपीएल को 7 सीटें मिली। बीपीएफ यानी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 40 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बहुमत के लिए 21 सीटों की जरूरत होती है। यानी चुनाव में बीपीएफ को अकेले अपने दम पर बहुमत मिल गया है। बीजेपी को सिर्फ 5 सीटों पर बढ़त है, वहीं यूपीपीएल को मात्र 7 सीटों पर जीत मिली है। बता दें कि इस चुनाव में बीजेपी अकेले लड़ी थी। इसकी वोटिंग 22 सितंबर को हुई थी और इस चुनाव में 316 उम्मीदवार मैदान में थे। ये नतीजे बता रहे हैं कि बीटीआर चुनाव में जनता ने साफ कह दिया है कि 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव में वो बदलाव की तरफ देख रही है। यह हार बीजेपी के लिए एक बड़ी चेतावनी मानी जा रही है। डीबी लाइव नॉर्थ ईस्ट की रिपोर्ट।